जरा सोचकर देखिए, हमारे शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा और बहुत ही पेचीदा हाईवे नेटवर्क है। ये वो नेटवर्क है जो जिंदगी चलाने के लिए जरूरी सामान शरीर के कोने-कोने तक पहुंचाता है। ये है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलिए आज इसी शानदार सफर पर निकलते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं इस हाईवे के कंट्रोल रूम में, यानी हमारे दिल में। ये एक ऐसा इंजन है जो कभी थकता नहीं, 24 घंटे सातों दिन काम करता रहता है और हर चीज को सही से चलाता रहता है। हम समझेंगे कि ये काम कैसे करता है और क्या होता है जब ये इंजन थोड़ा सा सुस्त पड़ने लगता है। तो आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले इस हाईवे सिस्टम की बात करेंगे, फिर आर्टरीज और वेन्स में क्या फर्क है ये देखेंगे, और फिर जब पंप फेल होने लगता है, मतलब हार्ट फेलियर, तो उस सिचुएशन को समझेंगे और देखेंगे कि उसे मैनेज कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से और इस कमाल के नेटवर्क की बुनियाद को समझते हैं। इसे ऐसे सोचिए कि हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ना, वो बॉडी का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, और इस नेटवर्क की सड़कें क्या हैं? ब्लड वेसल्स। यही वो सड़कें और हाईवे हैं जिनके जरिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जैसा जरूरी सामान शरीर के कोने-कोने तक, हर एक सेल तक पहुंचता है। अच्छा, अब इस हाईवे सिस्टम में ना दो तरह की मेन सड़कें हैं। एक तरफ एक्सप्रेसवे और वापसी के रास्ते, मतलब आर्टरीज और वेन्स। और हाँ, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यहां देखिए कितना साफ फर्क है आर्टरीज और वेन्स के बीच। आर्टरीज की दीवारें देखिए कितनी मोटी और मजबूत हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, जबकि वेन्स वो कम प्रेशर पर काम करती हैं। बिल्कुल हाईवे के एक्सप्रेसवे और शहर की छोटी गलियों जैसा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, आर्टरीज हैं हाई प्रेशर फ्रीवेज जो ऑक्सीजन वाला साफ खून दिल से दूर ले जाती हैं, इसलिए इनकी दीवारें मोटी होती हैं प्रेशर झेलने के लिए। और वेन्स वो हैं लो प्रेशर वाली सड़कें जो इस्तेमाल हो चुका खून वापस दिल तक लाती हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस पूरे बेहतरीन सिस्टम का इंजन यानी हमारा दिल ही कमजोर पड़ने लगे, अपनी ताकत खोने लगे? नतीजा एक भयानक ट्रैफिक जाम पूरे के पूरे हाईवे नेटवर्क पर। मेडिकल भाषा में इसी को कहते हैं क्रॉनिक हार्ट फेलियर, यानी CHF। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दिल रुक गया है, नहीं। इसका मतलब है कि दिल उतनी ताकत से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा जितनी बॉडी को जरूरत है। और ये कोई मामूली समस्या नहीं है। ये नंबर देखिए, 6.43 करोड़। दुनिया भर में इतने लोग इस कंडीशन के साथ जी रहे हैं। ये तो कई बड़े देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। सोचिए कितना बड़ा ग्लोबल हेल्थ चैलेंज है। तो हार्ट फेलियर होता क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन है कोरोनरी आर्टरी डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर, पर इसके अलावा डायबिटीज, मोटापा और ज्यादा शराब पीना, ये सब भी इसका रिस्क काफी बढ़ा देते हैं। चलिए अब थोड़ा गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि हार्ट फेलियर के हालत में शरीर के अंदर आखिर चलता क्या है। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है जहां एक चीज दूसरी को बिगाड़ती चली जाती है। ये फ्लोचार्ट उस पूरे चेन रिएक्शन को दिखाता है। देखिए, शुरुआत होती है दिल को पहुंची किसी चोट से। पंप कमजोर हुआ तो बॉडी क्या करती है? मदद के लिए हार्मोन्स भेजती है, लेकिन इससे दिल पर प्रेशर और बढ़ जाता है, और इसका नतीजा बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलती है और थोड़ी सी मेहनत में ही सांस फूलने लगती है। और यही तो इसकी सबसे बड़ी विडंबना है कि कैसे शरीर खुद को बचाने की कोशिश में प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। जब दिल कमजोर होता है तो बॉडी कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है सिचुएशन को ठीक करने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही हार्मोन्स नसों को सिकोड़ देते हैं, शरीर में नमक और पानी जमा करते हैं और दिल पर बोझ और भी बढ़ जाता है। ये सब होता है एक सिस्टम की वजह से जिसका नाम है रास। नॉर्मली ये सिस्टम बॉडी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, लेकिन हार्ट फेलियर में ये सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है, जरूरत से ज्यादा काम करने लगता है, और फिर मदद करने की जगह ये दिल पर लगातार प्रेशर बनाकर उसे और कमजोर कर देता है। तो अब जब प्रॉब्लम समझ आ गई है तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छी खबर यह है कि मॉडर्न मेडिसिन और लाइफस्टाइल में बदलाव इस ट्रैफिक जैम को मैनेज करने में काफी मदद कर सकते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। नमक कम खाना, रेगुलर एक्सरसाइज, स्मोकिंग और शराब से दूरी, और रोज अपने वजन पर नजर रखना। ये छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। अगर दवाओं की बात करें तो आजकल डॉक्टर्स इलाज के 4 पिलर्स यानी 4 स्तंभों पर फोकस करते हैं।
ये अलग अलग दवाइयाँ मिलके काम करती हैं। कुछ नसों को रिलैक्स करती हैं, कुछ दिल की स्पीड को स्लो करती हैं और कुछ शरीर से एक्स्ट्रा पानी निकालकर दिल का बोझ हल्का करती हैं। इलाज हमेशा बीमारी की स्टेज के हिसाब से होता है। बिल्कुल शुरुआती दौर में लाइफस्टाइल बदलने से ही रिस्क कम किया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, दवाइयों की जरूरत पड़ती है और एडवांस स्टेजेस में तो हार्ट ट्रांसप्लांट जैसे ऑप्शंस पर भी जाना पड़ सकता है।